द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अब ये तय हो चुका है कि मोदी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी जाना तय है। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अजय मिश्रा के इस्तीफे की इबारत लिखी जा रही है। किसी भी क्षण, किसी भी समय आपको ये खबर मिल जाएगी कि अजय मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया या अजय मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया। अजय मिश्रा ने अपने बेटे को और ख़ुद को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही उनके सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि अजय मिश्रा को सेंटर जो है सो बचाने की कोशिश कर रहा था साथियों। मतलब टकराव के बावजूद भी अब मुमकिन नहीं है कि अजय मिश्रा की कुर्सी बच जाए। हम टकराव की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह अपने लौ लश्कर को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए हमें जनता ने वोट नहीं दिया है। मतलब उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को कुचला है। अजय मिश्रा लगातार ये कह रहा था कि उसका बेटा वहाँ पर मौजूद नहीं था, या फिर वो एक घटना थी, या फिर किसानों ने पत्थर मारा जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक एक साक्ष्य तो आ ही रहे थे, वीडियो की शक्ल में एक एक साक्ष्य, एक एक सबूत तो आ ही रहे थे कि जानबूझकर कुचला गया है। मगर उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी ज़ुबान से ये कहा कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए हम नहीं आए हैं। मतलब उन्होंने कबूल कर लिया है उन्होंने भी कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने मोदी के मंत्री के इस बेटे ने जानबूझकर किसानों को कुचला है। अब हम आपको थोड़ा सा खबर विस्तार से बता देते हैं जो पूरी तरह से हलचल मची हुई है साथियों। विपक्ष लगातार तो हमला कर ही रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी में बड़ी हलचल। स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे, ताज़ा हालात पर चर्चा संभव। जी हाँ, वहाँ पर बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है सो जनता जिस तरह से खिलाफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि लखीमपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा खफा है और नाराज़ है। देखिए, लखीमपुर खेरी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो रहा है। लखीमपुर की हिंसा को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह के अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली पहुंचे हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। इसे देखते हुए ये बैठक अहम है। जी हाँ, पूरे देश में एक तरह से हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने तो खास तौर से सभी विपक्षी दल एकजुट होकर उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने खास तौर से हल्ला बोला है। जी हां, पूरी तरह से आप देखिए कि बनारस में भी जब प्रियंका गांधी वहां पर गई तो जो भीड़ थी, जो हुजूम था, मोदी का वो गढ़ है, वहां पर उस हुजूम को देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से एक तरह से धावा बोल दिया है। और यही सब मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बनारस में प्रियंका गांधी के सामने उस भीड़ को देखकर भी भारतीय जनता पार्टी के फाख्ते उड़े हैं। बता दें कि लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जनता को लूट रही है। अगर इनके शब्दों की तरफ देखें तो वाकई में यही महसूस हो रहा है और यही वो कहना चाह रहे हैं कि हम लूटने के लिए नहीं आए हैं। साथ में उन्होंने एक बात और बड़ी कह दी कि ना ही फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बयान है। वोट मिलेगा तो आपके व्यवहार से मिलेगा। यह हकीकत है कि जो नेता का जो व्यवहार होता है उसी से वोट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसीलिए वोट दिया गया था ताकि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, वहाँ पर कुछ अच्छा होगा। लेकिन हर चीज़ ख़राब होती चली जा रही है। हर चीज़, हर तरह से भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, पिछड़ता चला जा रहा है। इधर अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, जिस पर किसानों को कुचलने का आरोप है, वो पूरी तरह से कानून के गिरफ्त में है। अब वो जेल की हवा खा रहा है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने अजय मिश्रा को और टेनी को बचाने की भरपूर कोशिश की है। जी हाँ, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी की सरकार में और मोदी की सरकार में टकराव भी आने की खबर है साथियों। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबर है कि
कि जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन किसानों को कुचला गया था और ये आरोप लगा था कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचला है, बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ उसी दिन उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, उसी दिन उसे जेल भेजना चाहते थे, मगर केंद्र की सरकार यानी मोदी और अमित शाह ने ऐसा नहीं करने दिया और ऐसा नहीं करने देने की वजह से पूरे देश में बवाल मचा। विपक्ष ने इतना शोर मचाया कि पूरे देश और पूरी दुनिया में एक तरह से योगी सरकार की छवि खराब हुई। योगी सरकार की छवि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से ठोको वाली जो नीति है उनकी, कि उनकी पुलिस, जी हाँ, उनकी पुलिस बेकसूर को घसीटती हुई लेकर चली जाती है, मगर योगी की पुलिस इतनी लाचार और बेबस हो गई कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। उन पर इतना बड़ा आरोप, हालांकि दबाव के बाद उन पर एफआईआर तो बड़ी मुश्किल से हुआ विपक्ष के दबाव के बाद, लेकिन पुलिस उनसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहां पर उसे घर पर सम्मन जाकर चिपका रही थी कि आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमारी जांच में सहयोग कीजिए। तो इस तरह से जो था सेंटर का दबाव योगी सरकार पर था कि किसी भी तरह से उसको बचाया जाए, अजय मिश्रा टेनी को और उसके बेटे को बचाया जा सके। इसी बीच आपको बता दें कि बुधवार को, जी हाँ, संडे को, पिछले रविवार को ये घटना हुई थी और उसके बाद वेडनेसडे को यानी बुधवार को अजय मिश्रा दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करके आए थे साथियों। उसके बाद जो है सो बहुत ही मंथन चला और लगातार विपक्ष इस पर दबाव बनाता रहा। इधर योगी आदित्यनाथ तिलमिलाते रहे, ऐसा बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ तिलमिलाते रहे मगर वो कुछ नहीं कर सके। वो और उनकी पुलिस अजय मिश्रा के सामने गिड़गिड़ाती रही। बहुत ही मुश्किलों के बाद, विपक्ष के दबाव के बाद जो है सो मामला यहां तक पहुंचा कि आशीष मिश्रा थाने में गया और वहां पर भी पूछताछ, ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से पूछताछ हो रही थी कि चाय नाश्ता खिलाया जा रहा था, पूरी तरह से उनका इंतजाम किया जा रहा था, मगर कुछ सवाल ऐसे थे जिसका सबूत अपनी बेगुनाही का नहीं दे सका आशीष मिश्रा। मसलन वो कि वो जो 3 बजे के आसपास जो करीब 50 मिनट तक वो बाहर था, जी हाँ, जहाँ पर वो कह रहा था कि हम दंगल में मौजूद थे, तो दंगल से जो बाहर था वो कहाँ गया था। तो इस तरह से कई सवालात थे जो आप द लाइव टीवी पर भी हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने जो रिलीज़ किए हैं उस पर भी आप जाकर विस्तार से खबर देख सकते हैं। उसके बाद आशीष मिश्रा जब अपनी बातें, जब सबूत नहीं दे सका, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन योगी सरकार की इतनी किरकिरी हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक ने योगी सरकार को लताड़ा और इसकी इस जांच पर और उसकी गिरफ्तारी पर, यानी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर सवालिया निशान लगाया, उससे सवाल पूछे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार हो गई है, खड़ी हो चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे या मोदी के साथ चर्चा करेंगे या जो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है उसके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब जो है सो अजय मिश्रा की कुर्सी नहीं बचेगी, अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक तरह से नाक कट गई है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी पुलिस की बेइज्जती हो रही है। लिहाजा अब मुश्किल हो गया है अजय मिश्रा का बचना। और दूसरी तरफ बात यह भी है कि सारे साक्ष्य भी उसके खिलाफ जा रहे हैं, जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो भी अजय मिश्रा और उसके बेटे के खिलाफ हैं। इसलिए अब किसी भी समय आप ये खबर सुन लेंगे कि अजय मिश्रा का इस्तीफा आ गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।